नमस्कार। बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर की इस क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ जो कपट और अनुचित व्यवहार की रोकथाम से कंसर्निंग है उसके बारे में बात करेंगे। ये जो केस लॉ की सीरीज चल रही है जिसमें हमने डैमलर कंपनी लिमिटेड का, दिनशो मानेकजी पेटेंट और बचाएफ गजदर का जो केस हमने डिस्कस किया था, उसी सीरीज में ये आपका 4th नंबर केस लॉ गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्न के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस केस लॉ में गिलफोर्ड मोटर कंपनी वादी है और हॉर्न प्रतिवादी है। यानी गिलफोर्ड मोटर कंपनी पिटिशनर है और हॉर्न रेस्पोंडेंट है। इस केस लॉ में क्या हुआ था, गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने हॉर्न जो कि रेस्पोंडेंट है उनको प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त किया। यानी गिलफोर्ड मोटर कंपनी को मैनेजिंग डायरेक्टर की आवश्यकता थी और उन्होंने हॉर्न को इसके लिए सेलेक्ट किया। हॉर्न को मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर नियुक्ति दी गई, लेकिन जिस समय नियुक्ति दी गई उस समय एक शर्त हॉर्न पर लगाई गई, एक कंडीशन उनकी अपॉइंटमेंट के साथ ऐड की गई। वो कंडीशन ये थी कि हॉर्न जब तक कंपनी में काम करेंगे तब तक और उसके बाद भी, यानी जब वो कंपनी में काम करना छोड़ देंगे या वो कंपनी में एमडी की पोस्ट पर नहीं करेंगे तब भी वह कंपनी के ग्राहकों को नहीं तोड़ेंगे। कंपनी के ग्राहकों को नहीं तोड़ेंगे। इस शर्त के साथ में हॉर्न को गिलफोर्ड मोटर कंपनी में अपॉइंट कर दिया गया और इस तरह से हॉर्न उस कंपनी में काम करने लग गई। लेकिन कुछ समय के बाद में किसी कारण से, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत या किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने हॉर्न को एमडी की पोस्ट से हटा दिया। यानी कारण कुछ भी रहा हो, डजंट मैटर, लेकिन हॉर्न को एमडी की पोस्ट से हटा दिया गया, उसे सस्पेंड कर दिया गया। जैसे ही उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, हॉर्न ने अपनी एक कंपनी बनाई। यानी एमडी की पोस्ट से हटाए जाने के बाद में हॉर्न ने अपनी एक कंपनी बनाई और इस कंपनी ने गिलफोर्ड मोटर कंपनी के ग्राहकों को तोड़ना शुरू कर दिया। और जब इस बात का पता गिलफोर्ड मोटर कंपनी को लगता है तो जाहिर सी बात है कि विवाद होगा और ये विवाद कोर्ट तक चला जाता है। दोनों पार्टीज की हियरिंग के बाद में कोर्ट का ये डिसीजन आता है कि गिलफोर्ड मोटर कंपनी ने जो केस दायर किया है वो बिल्कुल सही है। हॉर्न ने जो कंपनी बनाई है वह कंपनी एक दिखावा मात्र है और हॉर्न ने ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि वह गिलफोर्ड मोटर कंपनी के ग्राहकों को तोड़ सके। इसलिए हॉर्न को और कंपनी को ये आदेश दिए जाते हैं कि वह कंपनी के ग्राहकों को तोड़ना बंद करे। और यहाँ पर ये रूल
उन्होंने बताया कि हॉर्न और कंपनी दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं है। एक बार फिर से गिलफोर्ड मोटर कंपनी बनाम हॉर्न के मामले में जो गिलफोर्ड मोटर कंपनी है वो वादी है और जो हॉर्न है वह प्रतिवादी है, यानी रेस्पोंडेंट है। इस वाद में हॉर्न को गिलफोर्ड मोटर कंपनी के प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त किया गया। जिस समय नियुक्त किया गया उस समय ये कंडीशन लगाई गई कि हॉर्न जब तक कंपनी में काम करेंगे तब तक, और जब वो काम नहीं कर रहे होंगे तब भी वह कंपनी के ग्राहकों को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन किसी कारणवश हॉर्न को एमडी की पोस्ट से हटा दिया जाता है और वहां से हटाए जाने के बाद में हॉर्न अपनी खुद की एक कंपनी बनाते हैं और ये कंपनी गिलफोर्ड मोटर कंपनी के ग्राहकों को तोड़ना शुरू कर देती है। और जब इस बात का पता गिलफोर्ड मोटर कंपनी को लगता है तो गिलफोर्ड मोटर कंपनी कोर्ट में केस दायर करती है और फैसला गिलफोर्ड मोटर कंपनी के हक में ही जाता है। हॉर्न और उनकी द्वारा बनाई गई कंपनी को यह आदेश दे दिया जाता है कि वह कंपनी के ग्राहकों को तोड़ना शुरू करे। और इसमें ये नियम बताया गया कि कपट और अनुचित व्यवहार की रोकथाम के लिए ऐसा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हॉर्न ने कपट किया, अनुचित व्यवहार किया, क्योंकि जब उनको अपॉइंट किया गया था तभी उनको कह दिया गया था कि जब तक वो काम करेंगे तब तक भी और उसके बाद भी वह कभी भी कंपनी के ग्राहकों को नहीं तोड़ेंगे। और हॉर्न ने ऐसा ही किया। खुद को कंपनी के ग्राहक तोड़ने थे और उन्होंने नई कंपनी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई कि इस कंपनी के ग्राहकों को तोड़ा जा सके। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, आपके 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो बहुत ही केयरफुली इसे सुने और पढ़ें। थैंक यू।